हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए रहेगी। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अभी खाली 4 यूनिट से हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में टोटल 8 यूनिट हैं। बाकी 4 यूनिट के बाद में देंगे हम, ठीक है। तो तब तक इन्हें देख लो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी इनमें इंक्लूड नहीं किए हैं, अगली वीडियो में वो मैं बताऊँगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए हमारा रहेगा। सेक्शन ए हमारा बैरी शॉट, 5 बैरी शॉट आएंगे आपको करने के लिए, ठीक है। उनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, पांचों करने होंगे। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है वो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो आयोनाइजेशन के साथ में आप लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी देख लेना और लिंकेज आइसोमेरिज्म भी देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो गैसियस स्टेट से हमारा एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर है, रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को हमें समझाना है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। अब अगला है जो वांडरवाल हमारे कांस्टेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, उनकी हमें यूनिट लिख के दिखानी है, ठीक है। तो दोनों की यूनिट तैयार कर लेना अलग अलग। अब अगला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ में कभी कभी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछ लेते हैं। अब इसमें शॉर्ट में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेना, वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ई ए एन सॉरी ई ए एन रूल, एक मिनट, ई ए एन रूल ये पढ़ लेना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ये सही से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा बैरी शॉर्ट के बाद सेक्शन बी आता है शॉर्ट। अब जो मेन एग्जाम आएगा उसमें आपको 2 शॉर्ट करने होंगे, 7.5 नंबर का एक शॉर्ट होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके बीबीटी की लिमिटेशन पढ़ लेना इसके लिए आप। अब जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक बार पूरी पढ़ लेना, लेकिन उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो उसमें पूछते हैं वो अच्छे से बता देना। इसके बाद शॉर्ट में एक क्वेश्चन और आ सकता है जो मैंने यहाँ नहीं दिया है, वो याद रखना। जॉन टेलर जॉन टेलर इफेक्ट। और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है रिएक्शन के रेट को निर्धारित करने के जो मेथड होते हैं, एक हमारा इंटीग्रेशन मेथड है और एक हमारा हाफ लाइट मेथड है। इन दोनों में से या तो एक पूछ लेंगे, दोनों ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन हमें तैयार करना है वो हमारा है गैसी स्टेट से। वो हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, संगत अवस्थाओं का नियम, ठीक है। फिर इसके साथ आपको कोलिजन डाईमीटर भी देख लेना है क्या होता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी देख लेना गैसियस स्टेट से। अब इसके बाद जो हम अगला शॉर्ट देखेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा आएगा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जो वीबीटी होती है। बीबीटी के आधार पर हमें 2 कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उनका हमें हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक करेक्टर, कलर वगैरह सब बताना होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सीएफटी थ्योरी है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें से आपको या तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल पूछेंगे। तो शॉर्ट के हिसाब से हमारा स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो सेक्शन सी आता है उसमें लॉन्ग करने होते हैं, कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे हमें। तो यहाँ तो मतलब 4 यूनिट से दिया गया है, अभी यूनिट टेस्ट है खाली, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक ही लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से याद करनी है, उसकी लिमिटेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग और एप्लीकेशंस देखनी है। उसके साथ में यहाँ पर जो हमने पूछा है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग पूछी है, तो ये देख लेना। टेट्रा में भी है लेकिन ऑक्टा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखनी है। तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। अब सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है वो 2 टाइप से होती हैं। एक तो तब होती है जब रिएक्टेंट की प्राइमरी कंसंट्रेशन कैसी होती है, समान होती है। और एक तब होती है जब दोनों की प्राइमरी कंसंट्रेशन क्या होंगी, समान नहीं होंगी। तो वो देख लेना किसके लिए पूछ रहे हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लें तो कोई सी लिख सकते हो इस तरीके से, पहली वाली लिख देना जब समान हो।
ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से तय करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है एक्टिवेशन एनर्जी का देख लेना। कभी कभी आर्हीनियस इक्वेशन के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को सॉल्व करवाते हैं, पूरा डेरिवेशन आता है इसका। फिर इसके बाद जो हमें अगला लॉन्ग के लिए तैयार करना है वो IUPAC सिस्टम देखना है। अब IUPAC में आपको नाम लिखने के लिए पूछे जाएंगे, सॉलिड नंबर होंगे, इनको तो सही से देख लेना। और फिर लॉन्ग के लिए हमें देखना है वांडरवाल इक्वेशन को ड्राइव करना है हमें, ठीक है। वांडरवाल इक्वेशन में प्रेशर और जो वॉल्यूम में करेक्शन किए गए वो हमको एक्सप्लेन करके बताना है पूरा। ये तो हमारे शुरू के 4 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ बताए। इसके बाद एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दूंगा वो आगे की 4 जो यूनिट बची हैं उनमें से होंगे, ठीक है। बाकी इनको तैयार करो तब तक। धन्यवाद।